हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा था जीने में। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। किशोर कुमार एक ऐसा नाम जो फिल्मी दुनिया, गीत और संगीत के बेताज बादशाह। हमारे साथ उनकी आज जयंती पर बात करने के लिए मौजूद हैं सूरज कुमार मिर्ज़ा साहब, जो खुद गीत और संगीत से बहुत ही मोहब्बत रखते हैं। उनकी भी और हमारे सूरज कुमार मिर्ज़ा साहब, उनकी आवाज़, जो उनकी सुरीली आवाज़ थी, उनके गानों को भी ये सुनाएंगे। आइए उन पे बात करते हैं, किशोर कुमार पे, सूरज कुमार मिर्ज़ा साहब से। सर, सबसे पहले तो किस तरह के वो शख्स थे, क्या थे, बताया जाए। लोगों में जो छवि है किशोर कुमार का लोगों में छवि है कि बहुत हुलचुल थे, बहुत नटखट थे और बहुत ही मतलब चुलबुलाहट हरकत करते रहते थे, जिसकी वजह से जो है कई बार समस्या होती थी। एक बार किशोर कुमार को बैन कर दिया गया था पूरे हिंदुस्तान के रेडियो स्टेशन में, जितना जहाँ भी गाना बजता था उनका कुछ था इस तरह का। लेकिन मेरा ये कहना है कि किशोर कुमार ने हुलचुल वाला गाना तो गाए ही, लेकिन कई ऐसे गंभीर गीत गाए कि जो मतलब सारे गीत बिल्कुल अमर हैं। हमको याद है कि एक बार एक गीत उनका रिलीज हुआ था, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, और भी इस तरह के बहुत सारे गीत हुलचुल टाइप के, मेरे सामने वाली खिड़की में, ये सब बहुत तरह के। उसी पीरियड में बहुत सारे ऐसे गीत आए जो एकदम यादगार बन गया। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, इस तरह के बहुत सारे गीत आए जो मतलब बिल्कुल मतलब गमज़दा थे। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मज़ा था जीने में। किशोर कुमार एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे कलाकार थे जो शुरू में उनको नहीं पता था कि मतलब हम इतने बड़े कलाकार बनेंगे या इतने बड़े गायक बनेंगे, क्योंकि उनके भाई थे अनूप कुमार, आपको अशोक कुमार, 3 भाई थे। दोनों पहले से एस्टेब्लिश्ड थे कलाकार, ये एस्टेब्लिश्ड हो रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से एक अलग पहचान बनाया और पूरे देश और दुनिया में छा गए। किशोर कुमार रफ़ी साहब का बहुत सम्मान करते थे। रफ़ी साहब के प्रति मतलब जब रफ़ी साहब का देहांत हुआ तो किशोर कुमार जो है, कहावत है ना कि भोकार पार के रोना, तो उनके मतलब शव के पास भोकार पार के रोते थे, जैसे एक बच्चा रोता है। वो मतलब इस तरह से अपनी भावनाएं प्रकट करते थे, क्योंकि जानते थे कि रफ़ी साहब भी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। रफ़ी साहब का बहुत सम्मान करते थे, मुकेश साहब का बहुत सम्मान, लता मंगेशकर का भी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनका चलता रहता था जादू। एक समय में राजेश खन्ना को समझिए कि हिट करवा दिया, मतलब सुपरस्टार बनाने में किशोर कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि एक समय में किशोर कुमार का कैरियर धीरे धीरे मतलब कम होता जा रहा था, कम गाने गा रहे थे। उस समय मोहम्मद अजीज़ का उद्गार हुआ था और मोहम्मद अजीज़ छाए हुए थे और किशोर कुमार धीरे धीरे, लेकिन उस समय भी उनका जलवा वही था। किशोर कुमार के साथ मोहम्मद अजीज़ ने भी कई गाने गाए जो कि काफ़ी अच्छे गाने, बहुत हिट नहीं हुए, लेकिन आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छा फील आएगा। तो उनके बारे में जो सोच है कि बहुत चुलबुल थे, नटखट थे, लेकिन कितने गंभीर थे ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ गाने उन्होंने जो गाए हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज के दिन हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करें और उनको याद करें, उनको नमन करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े कलाकार थे। बहुत अच्छी आवाज़, एकदम थ्रोइंग आवाज़ थी, जो आज भी वो आवाज़ किसी के पास नहीं है। जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ या मुकेश की आवाज़, लता मंगेशकर की आवाज़, किशोर कुमार की आवाज़, गाने के लिए बहुत सारे लोग गा रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें आई हैं, लेकिन वो आवाज़ आज भी किसी का नहीं है।
मतलब बेहतर सुर, बेहतर शानदार उनका जो है एक अंदाज था। तो किशोर कुमार का जो चुलबुल गीत को आप छोड़ दें, चुलबुल गीत तो काफ़ी हिट सब हैं, सब लोग जानते हैं। उनके कुछ गंभीर गीत जो हम आपको एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक किशोर कुमार ने गाया था, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। ये भी गीत उन्होंने गाया था। एक गीत उन्होंने गाया था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। एक और उनके गीत थे, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मज़ा था जीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मज़ा था जीने में, अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मज़ा था जीने में। इस तरह के बहुत सारे गंभीर गाने उन्होंने गाए और गाने को यादगार बना दिया। मैं तो ये तो बहुत छोटा छोटा मतलब एक बता रहा हूँ, बहुत सारे असंख्य गीत, हज़ारों की संख्या में उन्होंने जो गाया वो अमर है। और हमें लगता है कि जब तक दुनिया है तब तक किशोर कुमार के गीत बजते रहेंगे, किशोर कुमार की लोग नकल करते रहेंगे, लेकिन किशोर कुमार दूसरा नहीं होगा। किशोर कुमार दूसरा नहीं होगा और किशोर कुमार की आवाज़, किशोर कुमार की पहचान ही कुछ अलग थी। आज उनकी जयंती पर ईशा न्यूज़ में सूरज कुमार मिर्ज़ा साहब ने उन्हें याद किया। उनकी आवाज़, उनके गाने और उनकी सुर बेताज बादशाह जिसे कहा जा सकता है। आप देखते रहिए ईशा न्यूज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। नमस्कार।